बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई तारीख रकम हो रही है। हुकूमत के ताकतवर तरीन वजीर कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। कमीशन ने उनको बुला लिया है। यहाँ से पता चलता है कि इमरान खान कितने संजीदा हैं इस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। एक ये कि मीडिया इसको एक ट्विस्ट दे रहा है, और नंबर दो, किस तरह से नून लीग इस जाल में बुरी तरह से फंसने जा रही है, जिसमें वो बड़ी बड़ी चीखें मार रहे हैं कि जी देखिए ना, असल चोरी तो फिर असद उमर ने की है, असल चोरी तो फिर वज़ीर आज़म ने की है। ये सारी जो है फैसला तो आप कर लें, बगैर सबूत के वज़ीर आज़म को लटका दें। ये कैसे खुद फंसने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। पहले बात करूं कि मीडिया क्या कर रहा है इस मामले में। अभी मैं देख रहा था कि हमारे हरदिल अजीज रऊफ क्लासरा साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी असद उमर के बगैर तो इंक्वायरी वैसे भी नहीं होनी थी, नवाज शरीफ भी पेश हुए थे जीआईटी के सामने वज़ीर आज़म होते हुए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं हो गई। और इसके बाद ये मिसाल दे सकते हैं जी, ओ जी यूसुफ रजा गिलानी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और नया हुआ, फलां भी पेश हुआ। एप्पल एंड ऑरेंजेस, बहुत डिफरेंस है। सेब और संतरों को आप आपस में मिला नहीं सकते। ये जितने लोग पेश हुए हैं आज तक, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ जिस जीआईटी के सामने पेश हुआ था वो अदालत ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। टीओआर सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे, वरना उससे पहले एक बेजरर सी प्लासिबो टाइप जो है वो कमीशन बना के नवाज शरीफ एक रबिश किस्म के टीओआर जिसमें से आराम से निकल जाते हैं हमेशा की तरह, वो करने का प्लान रखते थे। नवाज शरीफ के पास चॉइस नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आप नहीं मानेंगे तो आप पे वैसे ही न्यायालय की तलवार लटक जाती है। फर्क यह है कि यहाँ पे हुकूमत अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर रही है। जो इमरान खान का पहला नारा था कि मैं एहतसाब अपनी पार्टी से शुरू करूंगा, अपने घर से शुरू करूंगा, अब लोग पहले दिन कहते थे जब इमरान खान की हुकूमत आई, थोड़ा सा ये बात कर दूं क्लियर, कि इमरान खान कहते हैं जी मैं अपनी पार्टी से शुरू करूंगा तो फलां करें तो फलां करें। तो देखें, जब आप हुकूमत में आते हैं, कोई लोग अगर कुछ गलत काम करेंगे, कुछ टाइम तो लगता है, कुछ 6 महीने, साल, 1.5 साल कुछ लगेगा टाइम, तो आपको सामने आएगा ना कि कुछ हो सकता है गड़बड़ हुई हो। उसके बाद के एक्शन आपको ये बताते हैं कि क्या इमरान खान ने जो वादे किए थे वो सच्चे थे या नहीं। अब जब 1.5 साल गुजर गया, पौने 2 साल तकरीबन गुजर गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने जितने भी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें शक पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई हेरा फेरी हुई है, वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा रहे हैं और कोई दबाव नहीं है एफआईए पे, केस को बचा लो, इसको छोड़ दो। नून लीग के दौर में आपको पता है कि बार बार ये शुगर का एक स्कैंडल सामने आता था, प्राइस ऊपर चली जाती थी, 45 से 70 तक चली जाती थी, फिर कुछ अरसे बाद नीचे आती थी, फिर साल बाद ऊपर चली जाती थी, ऐसे होता रहा, हर सीजन में ऐसे होता रहा। अब इधर असद उमर के पास तो सबूत मौजूद है। असद उमर तो कहते हैं जी वो जो खत जिसकी आप बात करते हैं कि फलां इदारे ने लिखा था और कहा था जी आप ये ना करें, वो खत है ही नहीं, उसकी कोई मौजूदगी है ही नहीं, मुझे दिखा दें। और नून लीग की सारी जो सियासत है इस टाइम इस केस के ऊपर, वो उसी पे है जी के लेटर लिख दिया गया था, इसके बावजूद इजाजत दे दी गई। असद उमर ये टीवी पे आके चैलेंज कर चुके हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, मुझे वो लेटर दिखा दो। कोई ऐसा लेटर मौजूद ही नहीं है। तो यहां तो ना असद उमर की इन्वॉल्वमेंट आएगी, ना प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा आएगा। अगर है तो रॉन्ग डेटा। आपको पता है कि शुगर मिल्स मालिकान है और कोई पाकिस्तान में 72 साल से ये प्रेसिडेंसी सेट नहीं था कि शुगर मिल्स को चेक किया जाए, जाके कोई ऑडिट किया जाए, उनका कोई देखा जाए, कोई ऐसी सीपी अपना किरदार अदा करे कि क्यों कीमतें बढ़ रही हैं, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि शुगर मिल्स मालिकान जिस तरह का जी हमारा इतना स्टॉक है वो मान लिया, इतनी हमने एक्स्ट्रा है मान लिया, इतनी कम हुई है मान लिया, इतना गन्ना हम खरीद रहे हैं मान लिया, ऐसे ही चलता रहा। नून लीग अब कैसे फंसती है इसमें, देखें। सलमान शहबाज ऑन रिकॉर्ड है, ये कई साफी रिपोर्ट कर चुके हैं कि सलमान शहबाज शायद खाकान अब्बासी के पास आए शुगर मिल्स ओनर को लेकर कि हमें सब्सिडी चाहिए और ये हमने एक्सपोर्ट करनी है और सारा कुछ वटेवर जो भी हुआ, और उसके बाद फैसला किया गया और शायद खाकान अब्बासी ने शायद 14 अरब या 15 अरब रुपए की सब्सिडी एक साल में दी थी। ये बनेगा असल केस कि क्या किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके ये काम हुआ है। तो ये जो इस हुकूमत को बदनाम करने के लिए नून लीग बहुत तावली हो रही है, ये इसी गड़े में जो इन्होंने सोचा था ना कि हमने खोद लिया हुकूमत के लिए, उसमें खुद गिर जाएंगे। शुगर इंक्वायरी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब ये मुकम्मल तहकीकात हो जाएंगी, एक एक चीज डिटेल से सामने आ जाएगी, और अगर कोई जिम्मेदार हुआ भी, पीटीआई का कोई हुआ या कोई तादी हुआ, कोई पंजाब हुकूमत का हिस्सा हुआ या कोई भी, अगर इमरान खान ने सजा भी दिलवा दी, नैब ने कोई हैंकी फैंकी ना की,
अदलिया में जाके कोई चीज़ मैनेज ना हुई, आपको पता है अमीर लोग हैं, बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, ये चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अगर कुछ मैनेज ना हुआ, इसके बाद असल जो एहतसाब है ना वो इस मुल्क में शुरू हो जाएगा। क्योंकि असल एहतसाब की बुनियाद ही यही है कि आप ये तासुर ही ख़त्म कर दें कि आप अपना एहतसाब नहीं कर रहे, सिर्फ दूसरों का कर रहे हैं। और ये तासुर इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के बाद ख़त्म हो जाएगा और आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला एहतसाब की वो स्पीड होगी इस मुल्क में कि आपने कभी ऐसे देखा नहीं होगा। मुझे यकीन है, बस एक चीज़ का जो ख़तरा रहता है वो हमेशा रहता है कि ये लोग डील कर लेते हैं और इस बार कोई भी इनके साथ डील नहीं करेगा, किसी के साथ भी नहीं। वो फिर पीटीआई में कोई ताकतवर लोग हैं, वो अपोजिशन में हैं, वो लाडलों की जमात में हैं, लाडले बरादरान हैं, जो भी है, किसी को डील नहीं मिलेगी। एहतसाब के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इमरान खान एक नातवां सी हुकूमत के साथ कोशिश कर रहे हैं तो इदारों को ताकत बनना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। ये वक्त है ताकत बनने का, क्योंकि अगर ये मुल्क ठीक होगा तो हमारा दिफा मजबूत होगा। क्योंकि इदारे की अपनी सोच ये कहती है कि मुल्की मैशत का दिफा से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैशत तभी ठीक होगी जब आप करप्शन के नासूर को उसकी जराही करके उखाड़ देंगे और उसके बाद मरहम पट्टी होगी और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक पेनफुल टाइम है जो हमें गुजारना पड़ेगा। इसमें अगर सियासी जमातें कमज़ोर हो जाती हैं अपोजिशन की, तो ये मत डरें कि जी सियासी फ़ज़ा ख़राब हो जाएगी, हमारा जो एक लेजिटिमेसी है सिस्टम की वो ख़राब हो जाएगी, लोग सोचेंगे पता नहीं मार्शल लॉ लग गया, ये इमरान खान कोई डिक्टेटर है जो एक और टेन्योर के लिए इलेक्ट हो गया। इस तरह की बातें आपको पता है वेस्ट में शुरू हो जाती हैं फिर कि इमरान खान के पीछे आर्मी खड़ी है, उसे डिक्टेटर बना दिया है, सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया इमरान खान। ऐसी बातों से ये वक्त डरने का नहीं है। अपने मुल्क में करप्शन की जराही करने का ये जो नासूर है इसका वक्त आ गया है और इसमें कोई भी रुकावट ना बने, ना कोई हुकूमती जमात से, ना कोई किसी मुखालिफ जमात से, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। यही हमारा ख्वाब है, यही नया पाकिस्तान होगा और यही रियासत मदीना की तरफ एक कदम होगा हमारा, उसी मॉडल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और नाज़रीन, दूसरी खबर, जैसा कि आपको पता है कि 6 पाक फौज के जवान जो है वो शहीद हुए बलूचिस्तान में, ईरान के बॉर्डर के करीब तकरीबन 18 किलोमीटर दूर। ये सिलसिला ख़त्म नहीं होने पा रहा। आपने कुलभूषण को भी पकड़ा, हम ईरान को क्लियर कर चुके हैं सूरत हाल कि आपकी तरफ से इंटरफेरेंस हो रही है। इंडिया और ईरान क्योंकि आपस में तिजारत करते हैं, इंडिया का वहाँ पे आना जाना है। इंडियन कई लोग रॉ के एजेंट्स जैसे कुलभूषण था, ये एक्सपोर्टर्स बन के आते हैं वहाँ पे, ट्रेडर्स बन के आते हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो अपने नेटवर्क्स को कंट्रोल करके पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो रब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि इस तरफ आप देखें, हम ये बाड़ लगा रहे हैं, आपकी मदद के बगैर ये रोकना मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान आपसे क्या गिले करता था कि जी पाकिस्तान साइड से जो है वो दहशतगर्द यहाँ आते हैं, हम अब अपनी तरफ तो बाड़ लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारा दामन साफ है। हमने अफगानिस्तान साइड पे भी बाड़ लगाई, अफगानिस्तान का क्या गिला होता था हमसे जी, और जी पाकिस्तान यहाँ से दहशतगर्द भेजता है। अब हम बाड़ लगा रहे हैं, बाढ़ लगाओ तो इस तरफ पीटीएम को खड़ा कर दिया जाता है अफगानिस्तान की तरफ से, जी क्यों बाढ़ लग रही है जी, ये खानदान है, आपस में लोगों को अलहदा किया जा रहा है। पहले क्या होता था, इस साइड पे कोई तो आराम से क्रॉस किया और उधर चला गया। अब बाढ़ की वजह से सफर बहुत लंबा हो जाएगा लोगों के लिए, ये एक फैक्ट है। लेकिन हमें ये देखना है कि सिक्योरिटी जरूरी है। हम पर जो इंटरनेशनल लेवल पे इल्जाम लगते हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ईरान को ये मैसेज दिया गया कि हम अगर अपनी तरफ बाढ़ लगा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं, आपका भी कोई किरदार होना चाहिए। तशवीश का इजहार किया गया है और जाहिर है हम उनसे कोई अभी लड़ने तो नहीं जा रहे। हमारी तो ऑलरेडी इनफ लड़ाइयाँ हैं खित्ते में। अफगानिस्तान में हॉस्टाइल हुकूमत है, इधर इंडिया है, इधर हम ईरान को भी जो है वो अपने साथ और हॉस्टाइल कर लें तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। तो हम सिर्फ ईरान को ये बताते हैं कि यार अगर हम पूरा ये बॉर्डर सील करने के लिए तैयार हैं, बाढ़ लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपकी तरफ से भी कुछ हो जाए ताकि ये जो दोनों तरफ मामला चल रहे हैं ये रुकें। यहाँ पे जो है वो स्मगलिंग भी जारी है, यहाँ पे दहशतगर्दी भी है जो है वो वहाँ से आ रही है यहाँ पे, और ईरान को हम इंटरनेशनली जो है वो बदनाम नहीं करना चाहते, वो ऑलरेडी इनफ ट्रबल में है एज इट इज़। तो ईरान को भी अब समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा रादर देन वो जो एक अकड़ने वाला होता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपना बॉर्डर खुद सिक्योर करो, और ये वो ऐसी कोई बात नहीं होगी। उम्मीद है कि ईरान सोचेगा कि उनको किरदार अदा करना, उनके सिक्योरिटी के इदारे दोनों तरफ हैं, इंटेलिजेंस हर तरफ होती है, और इतनी आसानी से ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और इधर हमले और ब्लास्ट और क्या ना क्या जो है वो हो रहा है, इस पर अब कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। और ईरान को मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से दे दिया गया है। तो नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।